नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पाठ्यक्रम में बताया था कि आपके निबंध संग्रह नामक पुस्तक है जिसमें कि 9 निबंध संग्रहित हैं। हम उन निबंधों के अध्ययन से पूर्व इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर निबंध है क्या, क्योंकि बच्चों आपके एक प्रश्न निबंध, उसके स्वरूप और उसके विकास से संबंधित भी आता है। इसलिए आपको सबसे पहले निबंध के स्वरूप, विकास आदि के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और उसके बाद हम निबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, निबंध शब्द से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। छोटी कक्षाओं से ही निबंध आप लिखते आए हैं, लेकिन वास्तव में निबंध क्या है इसके बारे में शायद आपने भी कभी गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। निबंध का जो मौलिक अर्थ है वो नि प्लस बंध यानी बांधना है। संस्कृत में इसको बहुत व्यापक शब्द रूप में लिया गया है और उसे प्रबंध नाम दिया गया है, जिसका कि मूल अर्थ होता है प्र प्लस बंध अर्थात बांधना, संदर्भ या ग्रंथ रचना। धीरे धीरे ये शब्द आख्यान या कथा के सम्यक तारतम्य पर आधारित केवल काव्य के लिए भी प्रयुक्त होने लगा और प्रबंध काव्य के लिए ये रूढ़ हो गया संस्कृत में। और निबंध के पर्याय के रूप में हम प्रबंध के अतिरिक्त लेख को, संदर्भ को, रचना को, प्रस्ताव को, इन शब्दों को भी लेते हैं। लेख जो है वह मूल अर्थ में सारी जो लिखी हुई सामग्री है उसके लिए आता है। वास्तव में यह उस गद्य रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें कि लेखक प्रमुखता से निर्वैयक्तिक ढंग से किसी विषय पर शास्त्रीय ढंग से प्रकाश डालता है, और इसे अंग्रेजी में हम आर्टिकल भी कहते हैं। आज निबंध अपने मूल और रूढ़ दोनों ही अर्थों से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। आज का जो निबंध है वो आत्मीयता या अनात्मीयता, वैयक्तिकता या निर्वैयक्तिकता, इनके साथ में किसी भी एक विषय पर या उसके किन्हीं अंशों पर या किसी प्रसंगों पर अपनी निजी भाषा शैली में भाव या विचारों को प्रकट करने का कार्य करता है। निबंध जो है वह गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। यदि हम, जैसा कि आपको पता है कि गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है, यदि गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है तो यदि हम निबंध को गद्य की कसौटी कहें तो यह अनुचित नहीं होगा, क्योंकि निबंध लिखना भी कोई बहुत आसान नहीं है। निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह नि प्लस शेष बंध या कसा हुआ बंध ये होता है, और इस दृष्टि से हम निबंध उस रचना को ही कह सकते हैं जिसमें कि कसाव हो। जैसा कि आपके मन में धारणा बनी रहती है किसी भी विषय पर बहुत सारा लिख दो बस वह निबंध है, नहीं, ऐसा नहीं है। निबंध में कसावट का होना बहुत आवश्यक है। कसावट शब्द जो है वह भी दो अर्थ में ध्वनित होता है, एक तो विस्तार में कसाव और दूसरा भावों और विचारों में कसाव। यानी विस्तार में भी हमको कसाव रखना चाहिए, ये नहीं हम लिखते ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं और वह निबंध है। ऐसा निबंध अच्छा नहीं होता है। सही निबंध वही होता है, श्रेष्ठ निबंध वही होता है जिसमें विस्तार कम हो, न तो उसमें भाषा का विस्तार हो और न उसमें भावों और विचारों में भी कसावट बहुत आवश्यक होती है। तो ये हमने निबंध के बारे में सामान्य सी जानकारी ली। अब आपको कुछ परिभाषाओं को भी लिखना होगा अपने प्रश्न के उत्तर में। जब आपसे निबंध के बारे में पूछा जाएगा तो आपको निबंध की परिभाषाएं भी देनी होंगी। सबसे पहले हम निबंध की परिभाषा बाबू गुलाब राय की ले सकते हैं। उनका कहना है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया गया हो। ये बाबू गुलाब राय की परिभाषा है। इसी तरह
डॉक्टर दशरथ ओझा कहते हैं, निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। अर्थात डॉक्टर दशरथ ओझा इस बात पर जोर देते हैं कि निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें कि लेखक को अपने विचारों को प्रकट करने का पूरी स्वतंत्रता होती है। यानी विषय वही होता है। देखिए बच्चों, विषय एक ही होता है, एक ही विषय पर 4 जने निबंध लिख सकते हैं और सब अलग अलग लिखेंगे। क्यों? विषय तो एक ही, फिर उस पर अलग अलग कैसे होता है? अलग अलग इसी प्रकार होता है कि हर एक लेखक अपने व्यक्तिगत ढंग से उस पर विचार करता है, और व्यक्तिगत ढंग से जब विचार करता है तो सबका जो निबंध होगा वो एक ही विषय पर होने के बावजूद अलग अलग होगा। अगली जो परिभाषा है वह डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की है। निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उद्भूत अपनी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि वह अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो। यहाँ पर डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का जो विचार है निबंध के बारे में, उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि निबंध रोचक भी होना चाहिए, उसमें चमत्कार भी होना चाहिए, जिससे कि उसे पढ़ते समय किसी तरह की उबाऊपन ना हो, और उसमें संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। अगली जो परिभाषा हम देखेंगे वह है जयनाथ नलिन की। उनका मानना है कि निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों की सरस सजीव अभिव्यक्ति हो। यानी गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है। यहाँ पर भी मर्यादित विधा कहने से यही आशय है कि निबंध में कसावट होनी आवश्यक है। हालांकि बाद में इस परिभाषा में उन्होंने जयनाथ नलिन का ये मानना है कि उसमें लेखक का स्वतंत्र चिंतन होता है, और जो अनुभूतियाँ होती हैं उन अनुभूतियों को बहुत ही सरस और सजीव तरीके से अभिव्यक्त करना होता है, जिससे कि वह रोचक बने और पाठक उसको पढ़ करके प्रभावित हो। अगली परिभाषा हम क्षेमचंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक की लेंगे। उनका मानना है कि निबंध गद्य काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। तो यहाँ पर क्षेमचंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक का यह मानना है कि निबंध विधा के अंदर सीमित आकार तो होता ही, यानी सीमित आकार तो हमने सभी परिभाषाओं में देखा है कि सीमित आकार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, और इस संसार के प्रति अपनी जो विचारात्मक प्रतिक्रिया है वो हमको निबंधों के माध्यम से कहने का निबंधकार को अवसर मिलता है। तो बच्चों, ये आपकी निबंध की जो परिभाषाएं हैं वह है, इनमें से आपको कुछ परिभाषाएं, कम से कम 3-4 परिभाषाएं तो आपको याद करनी ही चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो उसमें परिभाषाएं लिखना भी अत्यंत आवश्यक है। परिभाषाएं लिखे बिना हम केवल उस पर विचार नहीं कर सकते। तो ये जो स्वरूप है, इसके अंतर्गत जो हमने परिभाषाएं देखी, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निबंध क्या है, एक छोटी रचना है लेकिन स्वतः पूर्ण रचना है, यानी अपने आप में पूर्ण रचना है। भले ही छोटी है लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी पक्ष पर तो आप बहुत ज़्यादा विचार कर लो और किसी पक्ष को एकदम छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। तो निबंध की जो विशेषताएं भी कह सकते हैं हम उसको, उसमें यह है कि निबंध छोटा तो होना चाहिए लेकिन वह अपने आप में एक स्वतः अपने आप में पूर्ण रचना होती है, गद्य रचना होती है। दूसरे जो निबंध के स्वरूप से हमको स्पष्ट पता चलता है कि लेखक का जो व्यक्तित्व है उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हमको निबंध के माध्यम से हो जाती है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि निबंध एक ही विषय पर यदि
4 व्यक्ति निबंध लिखेंगे तो सबका लिखने का अलग अलग ढंग होगा। उस बात पर 4 जने 4 तरीके से विचार करेंगे। कौन किस तरीके से विचार करता है, उसके आधार पर हम उस निबंधकार के व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो निबंध के माध्यम से लेखक के व्यक्तित्व की भी स्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाती है। इसी के साथ में भावों और विचारों का जो कसावट है वह आवश्यक है। सभी परिभाषाओं में हमने देखा कि भावों और विचारों का कसावट सभी परिभाषा देने वालों ने, चाहे वो गोविंद त्रिगुणायत हो, चाहे बाबू गुलाब राय हो और चाहे जयनाथ नलिन हो, सभी ने विचारों की कसावट की बात कही है। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा और उसमें पाठक प्रभावित नहीं होता है और वो एक तरह से गद्य काव्य जैसे बन जाएंगे। इसी तरह निबंध की विशेषता के में हम ये ले सकते हैं कि वह रोचक सजीव होना चाहिए। रोचक और सजीव होना चाहिए। यदि रोचक और सजीव नहीं होगा तो उसे पढ़ते हुए पाठक बोर हो जाएंगे और फिर उसे कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो वैसे देखिए बच्चों, यदि हम कहानी लिखते हैं तो कहानी में तो घटनाएं होती हैं और घटनाओं में एक रोचकता अपने आप ही बन जाती है कि देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। नाटक में भी इसी तरह का होता है, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता है। तो निबंध में ये रोचकता लाने का जो कार्य है यह एक अहम कार्य है और यह कार्य निबंधकार को करना होता है। तो इस निबंधकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निबंध में रोचकता और सजीवता होनी चाहिए। इसी तरह से यदि निबंध के अंतर्गत हास्य और व्यंग्य का भी पुट होता है तो उसके द्वारा भी जो भाषा है वो प्रभावपूर्ण भी बनती है और उससे सरसता भी आती है। तो यहाँ पर हास्य और व्यंग्य का उपयोग भी निबंधों में एक तरह से बहुत आवश्यक तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यदि वो होता है तो अच्छा होता है, उसको भी स्थान मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि निबंध में बहुत ज़्यादा हास्य और व्यंग्य हो। यदि बहुत ज़्यादा हास्य और व्यंग्य होगा तो वह सही नहीं है, लेकिन उसमें एक निर्धारित मात्रा में, एक निर्धारित अनुपात में उसमें हास्य और व्यंग्य का पुट भी होना चाहिए। निबंध की जो भाषा है उसको वह भी कसी हुई होनी चाहिए, मज़ी हुई होनी चाहिए, परिष्कृत भाषा होनी चाहिए। और भाषा जो है उसमें यदि हास्य और व्यंग्य का पुट होगा तो भाषा सजीव बनेगी, सरल बनेगी, रोचक बनेगी और उसमें चुस्ती भी आएगी। तो इन सब बातों का जो निर्वहन है वो निबंध में आवश्यक होता है। सामान्य रूप से हम इनको ये भी कह सकते हैं कि निबंध में ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। एक तत्व के रूप में भी हम इनको मानते हैं। निबंध को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मानो निबंधकार जो है वह हमारे साथ साथ ही, जैसे हम भी उस निबंधकार के साथ साथ ही सफ़र कर रहे हैं, चाहे उसकी जो भी मनोदशा होती है निबंधकार की, लेकिन हम भी उसी की दृष्टि से उस विषय को देखने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। निबंध की सफलता की एक कसौटी है। यदि हम किसी विषय पर चिंतन करें तो हम भी उस विषय पर उस लेखक की दृष्टि से ही यदि सोचने लग जाते हैं तो वह निबंध एक तरह से बहुत उत्कृष्ट माना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आज हमने निबंध की परिभाषा और उसके स्वरूप पर विचार किया। अब हम अगले व्याख्यान में निबंध के जो प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।